Question number 19, exercise 5.5 from ML Agrawal. Quadratic equation. If the sum of two smaller sides of a right angle triangle, तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे शो करते हैं. ये हुआ आपका राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ए बी एंड सी. चलिए क्लियर हो गया. सम ऑफ टू स्मॉलर साइड. श्योर है कि 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि 90 के सामने आपका हाइपोटेनस होता है. क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसे हम लॉन्गर साइड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लॉन्गर साइड. अब ये टू अदर साइड्स, ये हो गए आपके स्मॉलर साइड. कुछ भी हो सकते हैं इससे. ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो इससे थोड़ा सा, लेकिन लॉन्गेस्ट आपका यही होगा, ए सी. सो हियर सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज 17 सेंटीमीटर. तो लेट सबसे फर्स्ट हम कोई भी एक स्मॉलर साइड कर लेते हैं. लेट स्मॉलर साइड इक्वल टू एक्स. क्लियर. सो another smaller side इक्वल टू, श्योर एक 17 है तो उसे हम क्या राइट कर सकते हैं? 17 माइनस एक्स. मान लीजिए एक स्मॉलर साइड ये एक्स है, सपोज एक्स, और ये स्मॉलर साइड क्या है? वाई. तो अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 17. तो अगर हम फर्स्ट एक्स कर लिए तो सेकंड क्या होगा? वाई को स्टॉप कर दीजिए, एक्स आपका ट्रांसफर हो जाएगा. तो क्लियर हुआ. कोई भी आप एक्स कर लीजिए. चलिए इसे ही एक्स किए तो यहाँ पे एक्स कर लीजिए. तो सेकंड आपका क्या होगा? 17 माइनस एक्स. क्लियर. अब ये आपका हाइपोटेनस है. तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है पेरीमीटर. क्या गिवन है? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड. पेरीमीटर का जनरली कोई फार्मूला नहीं. तो कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सभी साइड्स को ऐड कर दो, पॉलीगॉन पेरीमीटर हो जाता है. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर दो तो x प्लस 17 माइनस एक्स प्लस ए सी. देखिए सभी साइड्स को ऐड करना है. x प्लस 17 माइनस एक्स प्लस ए सी इक्वल टू, गिवन ऑलरेडी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर. इसे सॉल्व कर लीजिए, ए सी की वैल्यू आ जाएगी. x कैंसिल, 17 को ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो ए सी इक्वल टू हुआ 30 माइनस 17. सो ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. चलिए ये तो क्लियर हुआ कि आपका 13 सेंटीमीटर हुआ. अगर अब याद रखिएगा, अगर ट्रायंगल आपके पास है 90 डिग्री है तो उसमें दो ही फार्मूले अटेंड होते हैं. एक तो आप पाइथागोरस यूज़ कर लीजिए, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री. तो यहाँ पे अगर साइड्स हैं तो पाइथागोरस यूज होगा. तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल आप कर लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस 13 स्क्वायर, परपेंडी एक्स है, प्लस बेस 17 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर. इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो 13,169 एक्स स्क्वायर, 17 स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 289 माइनस 17 टू जा 34x प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. फिर देन आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे सेटअप करते हैं. प्लस 289 है और इसे भी आप ट्रांसफ़र कर लीजिए 169 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 34x माइनस करने पे आ जाएगा 120. आप चाहें तो 2 कॉमन भी यहाँ पे कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 2 6 12 इक्वल टू 0. 2 ट्रांसफ़र होगा तो 0 हो जाएगा. चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो यहाँ पे ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60. सो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 और 12 5 17. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60. 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. x कॉमन, x माइनस 12
-5 कॉमन x -12। क्यों माइनस कॉमन किए तो साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका चेक पोस्ट हुआ, क्लियर है, दोनों इक्वल होने चाहिए। x -12 एंड सेकेंड x -5 इक्वल टू 0। टेकिंग वन बाई वन, x -12 इक्वल टू 0, सेकेंड x -5 इक्वल टू 0। ये 12 हुआ फर्स्ट आंसर एंड अनदर आंसर x इक्वल टू 5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 5, पहले हम 5 को टेक करते हैं तो स्मॉलर साइड क्या हो गया 5, तो अनदर साइड, ये फर्स्ट साइड हुआ x इक्वल टू 5, सो अनदर साइड वहाँ पे क्या 17 माइनस एक्स, सो 17 माइनस एक्स यानी 17 - 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब व्हेन, क्योंकि दो आंसर है x इक्वल टू 12, अगर हम 12 अटेंड करते हैं तो फर्स्ट साइड x इक्वल टू 12 एंड अदर साइड्स 17 माइनस 12। ठीक है, तो 17 - 12 इक्वल टू 5। अरे ये तो दोनों सेम हो गए, मतलब 5 हम पुट करते हैं तो अनदर 12 होता है, अगर 12 पुट करते हैं तो अनदर 5, तो यानी दोनों की वैल्यू एक दूसरे से चेंज हो रही हैं। सो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप ऑलरेडी जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस क्या है 17 माइनस एक्स, किसी का भी आप ले लीजिए, 12 भी ले लीजिए, एंड हाइट आपका 5 हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे से चेंज है। तो 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा 30, और क्या आप फाइंड कर रहे हैं एरिया, तो याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर करिएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस किस पे होता है आप यही बता, अभी हमने पढ़ा कि राइट ट्रायंगल पे ही हाइपोटेनस होता है, अनदर तो होता ही नहीं है। तो चलिए एक राइट ट्रायंगल डिसाइड करते हैं, भला ही रेक्टेंगल ही हो, डायगोनल्स हो, डजेंट मैटर, लेकिन हाइपोटेनस नहीं आया, यानी यहाँ की बात हो रही है। चलिए ठीक है, इसे ए बी एंड सी कर देते हैं। आप ग्रेजुलैंड इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल, चलिए राइट ट्रायंगल ही हो गया, अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो हाइपोटेनस की बात है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। सभी शॉर्टेस्ट साइड के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं, समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, मतलब हाइपोटेनस अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि हम शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर मोर देन ट्वाइस हैं। ठीक है भाई, आप बड़े हो, आप लॉन्गर हो, तो आप तो अपनी रुआब तो दिखाएंगे ना। ठीक है, चलिए लॉन्गेस्ट हो गया। इफ़ द थर्ड साइड, मान लीजिए अब बचे ये दोनों, तो श्योर है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, थर्ड साइड इज 77 मीटर मोर देन, सभी शॉर्टेस्ट साइड के पीछे पड़े हैं, बेचारा जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड बोलता है अनदर फ्रेंड से, मैं तुमसे 2 गुना लंबा हूँ, मतलब मेरा वेट तुमसे 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, इस फ्रेंड की बात है ना, ये फ्रेंड को आप बीच में खड़ा कर लिए और चिढ़ा रहे हैं, मैं तुमसे 2 गुना वेट का हूँ। ठीक है, दूसरा है, अरे मैं तेरे से 2 टाइम्स ज़्यादा लंबा हूँ, ये भी ठीक है। एक और आया, मैं तुमसे 2 टाइम्स ज़्यादा परसेंटेज प्राप्त करता हूँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो भाई जब तक ये नहीं बताएगा कि इसका वेट कितना है, इसका लंबाई कितनी है, लॉन्ग कितनी है, हाउ लॉन्ग कितनी है, इसका परसेंटेज कितना है, ये अगर नहीं बताया तो हम कैसे जानेंगे कि इनका क्या रिज़ल्ट होगा। तो जब तक इसकी वैल्यू नहीं होगी जिसके पीछे आप पड़े हैं, तो आप कैसे दूसरे की बता सकते हैं। वैसे ही सभी पीछे पड़े हैं शॉर्टेस्ट साइड के, तो जब तक हम शॉर्टेस्ट साइड को ही नहीं मालूम करेंगे तो कैसे हम हाइपोटेनस और थर्ड साइड की बात करें। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड, चलिए पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट साइड के पीछे, हम भी पड़ गए पीछे, सब पढ़े हैं, हम भी पड़ गए। चलो ठीक, तो हाइपोटेनस क्या हुआ, सो हाइपोटेनस हुआ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस। तो याद रखिएगा बॉड मास यहाँ अप्लाई होगा, सबसे पहले ट्वाइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद मोर देन लेस देन। तो ट्वाइस हुआ तो इसमें आ जाइए ट्वाइस, तो 2x हो गया, अब मोर देन है तो +1। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड साइड भी है। अब थर्ड साइड की प्रॉपर्टी है
कि भाई मैं आपसे 7 मीटर मोर देन हूँ, सिर्फ 7 मीटर मोर देन। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या है, एक्स, तो एक्स से सिर्फ 7 मोर देन है। तो बॉड यहाँ तो आपका टाइम्स तो दिया नहीं है। तो चलिए थर्ड साइड आपका हुआ, कोई भी हम थर्ड साइड कर लेते हैं। चलिए इस पिछले क्वेश्चन में हमने इसे शॉर्टेस्ट किया था, इसे किया था, इस बार इसको करते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड साइड एक्स प्लस 7, ये हुआ आपका एक्स स्मॉलेस्ट साइड, और हाइपोटेनस बना 2x प्लस 1। अब ऐसा हो सकता है पाइथागोरस ना अप्लाई हो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम पाइथागोरस, गोरस थ्योरम। तो देखिए हाइपोटेनस क्या है, 2x प्लस 1 टू होल स्क्वायर, परपेंडी एक्स स्क्वायर, बेस x प्लस 7 टू होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x प्लस 1 1 ज़ा 1 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 7, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 7 ज़ा 49। 4x स्क्वायर इधर ग्रेटेस्ट है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ट्रांसफ़र कर लीजिए -2x स्क्वायर, फिर 4x है, ये प्लस 14 है, इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए -14 प्लस 1, 49 को इधर ले आइए -49 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 14 माइनस 4 10 -10x और -48, क्योंकि 1 माइनस होगा तो विथ साइन -48। 2 कॉमन भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2 5 जा -24 2 ज़ा 48, 2 ट्रांसफ़र होगा तो 0। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 माइनस 3 5, सो एक्स स्क्वायर -8, जो भी यहाँ साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास ज़रूर किया करिए। और इसे आप बदलते हैं तब बदलेंगे जब आप सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर प्लस के अकॉर्डिंग प्राप्त करना है तो वही साइन यहाँ भी कर दीजिए। -24 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x -8 प्लस 3 कॉमन, x -3 8 जा 24। ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आया तो आप समझ जाइएगा आप रॉन्ग किए हैं, ठीक है, ये बात याद है, यही तो फैक्टराइज होता है। टेकिंग 1 by 1, x -8 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 8, ये आपका लॉक हुआ और इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी साइड का लेंथ माइनस नहीं होता, इसलिए हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। सो मेजरमेंट ऑफ साइड कैन नॉट बी निगेटिव, किसी भी चीज़ का लेंथ माइनस नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे अटेंड करेंगे x इक्वल टू 8 को और वैल्यू पुट करते हैं सभी। देन शॉर्टेस्ट साइड क्या हुआ, शॉर्टेस्ट साइड x इक्वल टू 8, ये फर्स्ट आंसर। हाइपोटेनस 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 8 प्लस 1, 8 2 जा 16 1 17, चलिए ये भी हो गया। एंड थर्ड साइड, सो थर्ड साइड x प्लस 7, सो 8 प्लस 7 15। तो याद रखिएगा हाइपोटेनस ही ग्रेटेस्ट होगा। देखिए दोनों स्मॉलेस्ट हुए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।